चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस से घनश्याम सिंह के नाम लगभग तय है। 2 बार दतिया से विधायक रहे हैं घनश्याम सिंह। दतिया राजघराने से हैं घनश्याम सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो बड़ी और अहम खबर, एक और दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ ठीक करने की पूरी कवायद को शुरू किया और दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी ने अपने भी उम्मीदवार का लगभग नाम तय कर दिया है। दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। 2 बार दतिया से विधायक रहे घनश्याम सिंह इस बार उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दतिया राजघराने से संबंध रखते हैं घनश्याम सिंह। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं घनश्याम सिंह। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना लगभग उम्मीदवार तय कर लिया है। 2 बार दतिया से विधायक हैं घनश्याम सिंह। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तमाम जानकारी, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये कांग्रेस के खेमे से ये खबर है कि कांग्रेस से घनश्याम सिंह का नाम जो है वो लगभग तय हो चुका है। तो बड़ी और अहम खबर, दतिया में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घनश्याम सिंह हो सकते हैं। दतिया राजघराने से संबंध रखते हैं घनश्याम सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की भोपाल से। ये बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से घनश्याम सिंह का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुश, लगभग तय होने को लेकर के क्या स्थिति है? क्या अभी इंतजार किया जाए या बस एक फॉर्मेलिटीज है कि बस एक पत्र जो है वो उससे जारी किया जाएगा? क्या अपडेट है? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि लगभग नाम फाइनल हो चुका है। फॉर्मेलिटी ही बची है कि पत्र जारी कर दिया जाए। आपको बता दूंगा, घनश्याम सिंह 2 बार विधायक रहे हैं दतिया सीट से ही, और राजघराने से आते हैं, उस परिवार से आते हैं वो। और दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार उनकी पैरवी कर रहे थे। उन्हें टिकट दिलाने के पक्ष में दिग्विजय सिंह थे। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चाहते थे कि राजन भारती के परिवार से किसी को टिकट दिया जाए, लेकिन लगता है कि दिग्विजय सिंह का एक बार फिर संगठन ने और कांग्रेस ने बात मानी है और घनश्याम सिंह के नाम का ऐलान मर बाकी बचा है। लगभग टिकट फाइनल है, ये हमारे पास खबर आ रही है। बिल्कुल। तो अंकुश, ये बिल्कुल राजेंद्र भारती के परिवार के नहीं है, तो क्या माना जाए कि यहां पर सब कुछ ठीक रहने वाला है, कोई सुगबुगाहट नहीं होगी? क्योंकि हम दूसरा पक्ष यानी बीजेपी की तरफ देख चुके हैं कि किस तरीके से दतिया उपचुनाव को लेकर स्थिति है। तो यहां पर अगर इनके नाम का ऐलान होता है तो क्या सब सहमत हैं? देखिए, किसी प्रकार की मुझे लगता नहीं है कि कोई वहां पे कांग्रेस से कोई ऐसी आवाजें निकल के आएंगी, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछली बार भी 2023 के चुनाव में भी टिकट राजन भारती को नहीं मिला था, अवधेश नायक को टिकट मिला था, लेकिन बाद में भारती परिवार की को टिकट वापस कर दिया गया, राजन भारती को दिया गया। तो उन्हें मौका पार्टी ने लगातार दिया है। वो विधायक भी रहे हैं 3 बार, कम से कम 5-6 चुनाव वो लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कुछ इस तरह की बात सामने आएगी। अब देखना होगा, कांग्रेस है उसमें ज्यादा ही कुछ डेमोक्रेसी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि बीजेपी जैसी स्थिति नहीं बनेगी। और लगभग ये अवधेश, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ घनश्याम सिंह, इनका फाइनल होने की वजह यह है कि कांग्रेस, बीजेपी ने जो टिकट दिया है ब्राह्मण को दिया है। तो जाहिर सी बात है कि घनश्याम सिंह अब एक क्षत्रिय चेहरा वो देना चाह रहे हैं, ताकि वोटों का जो झुकाव है वो, अगर अवधेश नायक को टिकट देते हैं तो वो ब्राह्मण हो जाएंगे, दोनों तरफ ब्राह्मण चेहरे ना हो जाए, इसलिए लग रहा है कि घनश्याम सिंह का नाम लगभग फाइनल हो। बिल्कुल। तो ये लेकिन 2 बार विधायक भी रहे हैं, एक बार फिर से ये चुनावी मैदान में, उपचुनाव को लेकर के मैदान में उतर रहे हैं। और ये अहम खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इनको समर्थन हासिल है, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुश मौर्य तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने घनश्याम सिंह का नाम जो है वो लगभग तय कर लिया है। एक फॉर्मेलिटीज है कि एक पत्र जारी किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं घनश्याम सिंह, जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर INS 24/7 पर सबसे पहले तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी और अहम खबर है कि दतिया में
अब तक इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कब अपने पत्ते खोलती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, और अब जो है वो नाम लगभग तय माना जा रहा है। घनश्याम सिंह का नाम जो है वो तय है। 2 बार के ये दतिया से विधायक रहे हैं, दतिया राज घराने से ये संबंध रखते हैं। ऐसे में उनका उम्मीदवार बनाना अब पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस से घनश्याम सिंह का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का पूरा फोकस एक ऐसे उम्मीदवार पर था जिसको चुनावी मैदान में उतारने पर पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो। ऐसे में भरोसा जताया है घनश्याम सिंह पर। आपको बता दें कि आज दिन थी कि पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। इसके बाद से उनके उम्मीदवारी की संभावनाएं और बढ़ गई थी। जानकार बताते हैं कि पार्टी के इशारे पर ही इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा था। आपको बता दें कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य हो जाने के बाद से ही यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम का ऐलान कर दिया, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा था कि किसे पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतारती है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दतिया के संबंध में। दतिया उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है।